नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले एनडीए ने अपने चुनाव प्रचार के लिए बूस्ट मोड ऑन कर दिया है, जिसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। इसी के तहत आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। इस दौरान उन्होंने जुब्बा सहनी का जिक्र किया और कहा कि उनके नाम पर बिहार सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। बिहार चुनाव में यूं तो कई नए नारों और मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी कट्टा शब्द को चर्चा में ले आई है। पीएम मोदी जनसभाओं में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को संबोधित करने के लिए कट्टा शब्द बार बार बोल रहे हैं और कई जनसभाओं में ऐसा देखने को भी मिला। वे लगातार बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि कट्टे के दम पर सरकार चला चुकी आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों को हर हाल में रोकने का प्रयास करे। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ बयानबाजी का दौर चल रहा है और जनसभाओं में किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है और इनका एक नेता तो बड़े बुद्धिमान होने के नाते दावा करते हुए बयान दे रहा है। वो कहता है अब कांग्रेस को खुद के पैरों पर आगे बढ़ना चाहिए, बाकियों की मदद करना बंद। पब्लिकली कहता है बाकियों की मदद करने में टाइम खराब मत करो, कहता है खुद आगे बढ़ो। इसका मतलब पक्का है कांग्रेस वाले इस बार आरजेडी की सफाई करने में लगे हैं। साफ करके रहेंगे, देख लेना आप। ये लालू एंड कंपनी और सोनिया जी ये परिवारवाद की राजनीति चलाने वाले लोग हैं। लालू जी अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी राहुल बाबा को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं ये सीता मैया की भूमि पर से कहता हूं, सोनिया जी, लालू जी का बेटा यहां सीएम नहीं बन पाएगा और सोनिया जी का बेटा दिल्ली में पीएम भी नहीं बन पाएगा। मिथिला वालों, बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू बैठे हैं और दिल्ली में पीएम की कुर्सी पर मोदी जी बैठे हैं। जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं। मगर एक बात मुझे बताओ, जो अपने बेटों को देश का सीएम और पीएम बनाना चाहते हो, वो बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार का भला नीतीश जी
और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही कर सकती है, जोड़ी ही कर सकती है। ये मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिक्री चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला बा? बताओ, अब ऐसा बिहार बनाया जाएगा कि किसी बिहारी भाई के हमारा घर छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबके ऐसा नौकरी, रोजगार, कारखाना, फैक्ट्री, सब कुछ जो है यही होगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, सब कुछ यही होगा। मोदी जी जब पूछो कहीं किसी देश में भ्रमण कर रहे हैं या फिर अपने अपमानों की गिनती गिना रहे हैं कि मुझे इसने अपमानित किया, उसने मुझे गाली दी, ऐसा कहा वैसा कहा। अरे भैया रोना बंद कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। देश रो रहा है, नौजवान रो रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं, किसान मदद मांग रहे हैं, और आप अपना रोना धोना कर रहे हैं। झूठ के मेले में क्या है? झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। हर सवाल पूछने वाला देशद्रोही करार कर दिया गया। कोई भी सवाल पूछता है उनको हम देशद्रोही बनते हैं। और पवित्र लोग कौन है? सिर्फ बीजेपी के लोग। अरे बाबा, इस देश के लिए जो मर मिटे हैं उनको याद करो, जिन्होंने गोली खाई उनको याद करो, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए घर बार छोड़ा उनको याद करो। वो सब छोड़ के हर जगह हमारे संविधान को कमजोर करने का और लोकतंत्र को बुनियाद को कमजोर करने का काम आप कर रहे हैं। इसीलिए ये छोड़ो और लोगों के साथ काम करके आगे बढ़ो। तो बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स अब एक और नया शब्द बिहार पॉलिटिक्स में आ गया है, कट्टा कनेक्शन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नाम को बार बार हर जनसभा में ले रहे हैं और लालू प्रसाद यादव से भी लगातार जोड़ा जा रहा है। कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि कांग्रेस आरजेडी को सीएम उम्मीदवार का पद नहीं देना चाहती थी, लेकिन सर पर कट्टा रखकर तेजस्वी सीएम उम्मीदवार बने हैं। तो ये जो बयानबाजी का दौर है, ये भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बनता हुआ भी ये चुनाव दिखाई दे रहा है। वादों की बौछार है और सभी जनता को लुभाने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो बेशक एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने ही अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो जनता को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की गई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी से श्याम कुमार जी और राजनीतिक विश्लेषक धनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंद्रभूषण जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। बिहार की राजनीति में कट्टा कनेक्शन, ये अब हर चुनाव में नए नए शब्दों के जो प्रयोग किए जाते हैं समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब कट्टा कनेक्शन भी ले आए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर, कांग्रेस पर, लालू प्रसाद यादव पर कई तरह के आरोप लगा डाले। यहां तक कह दिया कि कांग्रेस तो चाहती नहीं थी कि तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार बनाया जाए, वो तो तेजस्वी यादव ने बंद रूम में कनपट्टी पर कट्टा रखकर अपना नाम आगे करवा दिया। अभी ये बताइए कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों में कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन
बिहार में चुनाव लड़ रहा है, ये आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कांग्रेस जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा लाई और कई यात्राएं की, लेकिन उसके नेता कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, एक दिन अभी मछली पकड़ने के लिए आ गए हैं राजकुमार जी, तो अब वो मछली पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए, क्या कर पाए, हमें तो नहीं लगता। और ये जो आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी जो है कांग्रेस का छोटा स्वरूप है। आरजेडी और कांग्रेस में कोई अब अंतर नहीं रहा। अब आरजेडी और कांग्रेस उसी संस्कृति में हो गई है जिसमें कभी कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस में सोनिया गांधी जब आई कांग्रेस में, तो वहां पर विदेशी कल्चर आ गया, विदेशी संस्कार आ गए, विदेशी संस्कृति आ गई, और कांग्रेस और इस देश का विदेशीकरण होना शुरू हो गया। तो अब जो आरजेडी का हाल है वो भी इसी तरह का होने वाला है। वो आप लोग देख रहे होंगे कि अब आरजेडी किस रूप में आ रही है और क्या कर रही है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी और तेजस्वी में कोई अब अंतर नहीं दिखता हमको। दोनों परिवारवाद के पर्याय हैं, दोनों में परिवारवाद जड़ों तक घुसा हुआ है, और दोनों इस देश में विदेशी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ये देश को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा कि कट्टा लगाकर, सही बात है कि बिहार में जिस प्रकार कांग्रेस को कुछ भी 5 रैलियां भी नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी, ये मैंने एक दिन डिबेट में कहा था, और वो बात सत्य हो रही है कि राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेसी लोग हतोत्साहित होकर घर में बैठ गए हैं, और जिस तरह से कांग्रेस को बिहार अगर बैठाला गया है, चंद्रभूषण जी, अगर राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस के कोई नेता मैदान में उतरे ही नहीं है। प्रियंका गांधी लगातार जनसभाएं कर रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे हुए हैं। आप क्यों स्पेशल राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, नेता होता है। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोल रहे हैं कौन सुनता है? राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने बिहार में यात्रा की थी, लोगों को सुना था, लोगों की उम्मीद थी कि वो बराबर आकर लड़ेंगे और जनता के बीच में होंगे, लेकिन राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। हम आपने कितनी डिबेट कर ली होगी 15-20 दिनों में, तब जाकर एक दिन किसी तालाब की खोज हुई और उसमें मछली पकड़ने का नाटक हुआ। तो ये नाटक बिहार की जनता नहीं देखने वाली है। बिहार की जनता मोदी जी के विकास को देखेगी और मोदी जी के विकास के साथ नीतीश कुमार के विकास के साथ। चंद्रभूषण जी, आप बेशक राहुल गांधी के लिए कह सकते हैं कि एक तालाब खाली दिखाई दिया, मछली पकड़ने के लिए आ गए, लेकिन याद रखिए मछुआरों के लिए आपकी सरकार ने योजना चलाने का वादा किया। मैं क्या कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाने का चल रही है, कांग्रेस अपने 70 वर्षों में न कभी मछुआरों के लिए, न कभी ओबीसी समाज के लिए, न कभी पशुपालन, मतलब इसने कभी सोचा ही नहीं। आज देखिए राहुल गांधी हमारे विकास किए हुए चीजों पर मछली पकड़ने आए हैं। ये तो सार्थक हुआ ना कि मोदी जी ने कुछ अच्छी योजनाएं दी, अच्छे काम किए हैं, जिसकी फोटो खिंचवाने राहुल गांधी आ गए। ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि चुनावी दौर है और चुनावी दौर में जो जिस तरीके से जनता को लुभा सकता है, साम दाम दंड भेद सभी पैतरे आजमाने से लगे हुए हैं। कोई शब्दों के बाण छोड़ने से लगा हुआ है, कोई कट्टा पॉलिटिक्स को बिहार चुनाव में ले आया है, कोई तालाब में जाकर लोगों के बीच जा रहा है, मछली पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि झूठ के मेले में सच अकेला पड़ गया। देखो पुष्पेंद्र भाई, पहले तो मैं चंद्रभूषण जी का जवाब दे दूं। अगर मोदी जी ना होते तो चंद्रभूषण जी भी ना होते, इनका भी अस्तित्व नहीं होता। ये जो आज चंद्रभूषण जी का अस्तित्व है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी है। चलो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। पहली बात, मैंने तो आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री को वो नाम जो ले रहे थे किसके बल पे,
मैं वो भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं। उन शब्दों का, उन असलों का नाम निश्चित रूप से कोई पढ़ा हुआ नहीं ले सकता, अनपढ़ ही ले सकता है। और मेरे देश का नहीं, मेरी भी बदनसीबी है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, बिल्कुल निच्छर है, खत्म है, बेकार है, डैमेज। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अच्छा नहीं लगता कहना मेरे देश का प्रधानमंत्री विक्षिप्त माइंड का। कहाँ कहते हैं यार, ये कौन सा नाम लेते हो, कर रहे हैं, पढ़े लिखे हो, प्रधानमंत्री के लिए अच्छे, अरे भाई पढ़े लिखे हो, सेवा कर रहे हैं। अच्छा मैंने तो कह दिया, लोगों की सेवा तो आप भी कर रहे हो, अगर वो न होते तो आप होते हैं, आप होते हैं, इस क्षेत्र में सेवा करने के लिए आप होते हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मोदी जी के कारण राहुल गांधी के रास्ते पर चल सकते हैं। मोदी यू आर अलाइव, ठीक है, एंड यू आर सिटिंग हियर। नहीं, मैं तो कहता हूँ ना, रासरमा जी आप बोल रहे हैं, आप पढ़े लिखे की बात बोल रहे हैं, रासरमा जी आप पढ़े लिखे की बात बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी पढ़े लिखे हैं। अभी तक क्यों कांग्रेस आखिर माइनस में चल रही है, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ माइनस में चल रही है? हाँ, घबराते हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, मैं तो एक बात कहता हूँ, और अब सदियों का एक बात कह दी, हाँ, पिछले 3 साल से कहता हूँ, चंद्रभूषण से भी कहता हूँ, हाँ, एक बार ऐसा हो जाए पुष्पेंद्र भाई, हाँ, कि प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता अपना विजन बिहार में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। बोल नहीं पाते हैं, अंग्रेजी तो छोड़ो, अंग्रेजी तो वो 7 जन्म के बाद नहीं बोल पाएंगे, हिंदी भी नहीं बोल पाते। आप बताओ कितना उनकी हंसी मजाक उड़ती है, सब लोग मजाक उड़ाते हैं उनकी। अच्छा ये किसका उड़ाया जाता है? कट्टा वो कट्टा, देश किसको मजाक के तौर पर लेता है? अरे यार मेरी बात तो ये कहना हो, चंद्रभूषण, ठीक है, कोई मजाक हो जाए, इतना क्यों, आपसे क्या लगते हैं? ठीक है चंद्रभूषण, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, टेंशन आपसे नहीं ले क्या रहे। लगते हैं वो? आप मुद्दे पर बात करिए। अरे यार मुद्दा क्या? अच्छा मुद्दा क्या बताओ? मुद्दे पर ठीक है, मटन बनाकर मुद्दा कट्टा है क्या? चंद्रभूषण जी ठीक है, गुंडे है क्या? ठीक है, मेरे देश का प्रधानमंत्री सड़क छाप गुंडा है क्या? फिर वही बात, उन्हें कैसे कहाँ पता आप कट्टा रोड होता पर है? आ गए? आप बेकार की बातें करते हो। प्रधानमंत्री है, बेकार की बातें करते हो यार। एक मेरे देश का पढ़े लिखे इंसानों का अनपढ़ प्रधानमंत्री जानता है कि मैं अनपढ़ हूं, उस पर यदि अनपढ़ी हरकत करे, अच्छी बात नहीं है। और पुष्पेंद्र भाई एक बात कहना चाहता हूं, ये सरकार जानती है कि उसका मुखिया अनपढ़ है, ये देश की जनता भी जानती है कि सरकार का मुखिया अनपढ़ है, ये सरकार को भी पता है कि जनता जान चुकी है कि सरकार का मुखिया अनपढ़ है। ठीक है, और सरकार इस बात को समझने लगी है कि जनता भी जान चुकी है ये अनपढ़ है, निश्चल है और बेहुदा इंसान है, जिसने अपने घर को छोड़ा। नहीं रासरमा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पर्सनली कोई टीस निकाल रहे हैं। एक और बात, आप कह रहे हैं कि सब जान चुके हैं, जनता जान चुकी है, जनता ने उनको प्रधानमंत्री चुना है। एक देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बीवी को विधवा कह दे, जर्सी गाय कह दे, अगर वो पर्सनल होगा तो मैं क्यों नहीं होगा? मेरी और नरेंद्र मोदी की हैसियत एक बात, रासरमा जाऊंगा आपके पास, उतनी है, मेरी भी है। ठीक है श्याम कुमार जी, बेकार की बातें करेंगे श्याम कुमार जी, अनपढ़ की तरह सुन पा रहे हैं श्याम कुमार जी? ठीक है रासरमा जी, छोटा कट्टे का नाम लेता है, रासरमा जी देश का प्रधानमंत्री कट्टे का नाम ले रहा है। रासरमा जी प्लीज शब्दों की थोड़ी मर्यादा बनाए रखें। नहीं गलत बात है। ठीक, मर्यादा क्यों? मेरे देश का प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को, उनके बेटे को, चीफ मिनिस्टर के बच्चे को गालियां दे। मेरे देश का मुख्यमंत्री अट्टू टप्पू पप्पू का है। हम लोग पढ़े लिखा देश है, ये अनपढ़ों का नहीं है। पुष्पेंद्र भाई, रासरमा जी चीजें देखिए, मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा, लेकिन चीजें वो भी देखी गई है, जब विधानसभा हो या लोकसभा हो, जब जिसकी चलती है वो अपनी चलाता है पूरी, किसी को बोलने भी नहीं दिया जाता था। ऐसी भी चीजें देखी हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि अप्पू टप्पू पप्पू कहा जाता है, वही योगी जी हैं जिनको बोलने नहीं दिया जाता था। ठीक है, अरे आप तो योगी हो, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। तो सिस्टम ये है कि जब बदलाव बनता है ना, वो जनता ही बदलाव करती है, और क्या कुछ परिवर्तन हो जाए कह नहीं सकते। श्याम कुमार जी क्या कुछ देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? घोषणा पत्र में तो बड़े बड़े वादे किए हैं। मेरी आवाज ऑडिबल है क्या सर?
जी श्याम कुमार जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, बड़ी बुनियादी बात को लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी तमाम घोषणा पत्र आ चुकी है जी। और वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं है, एक्शन है। और हमें साबित नहीं करना है। 2022 से 24 के बीच में हम साबित कर चुके हैं। 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया था। आने वाले दिन में जो पहला टेक ऑन होगा तो युवाओं को जो सपने हैं उनको साकार करने के, जमीनें हकीकत में बदलेंगे, अमली जामा पहनाएंगे, बिहार को खुशहाल बनाएंगे। और जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम बिहार की रही है, खासतौर से जो गरीबी पर, पलायन पर, बेरोजगारी पर, हम नीतिगत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया है और उससे निकले हुए तमाम जो ठोस हमारे जो रोड मैप है, नक्शा हमने जो खाका खींचा हुआ है, उससे बिहार की गाड़ी को आगे लेके जाएंगे। 94 लाख गरीबों का जो पता हमने डेटा के माध्यम से लगाने का काम किया, हमारे सम्मानित जो भाजपा के मित्र बता रहे थे। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 20 साल के तकरीबन इनकी सरकार रहने के बावजूद भी आज ऑन पेपर जो सर्वे जो हमने किया, उसमें 94 लाख गरीब लोग आवे जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, उनका मान सम्मान का सवाल। जो हमारी आर्थिक योजना है, जो 15 साल की सरकार, जो हमारी सामाजिक न्याय की सरकार रही, और उसके बाद तेजस्वी यादव साहब ने जो 15 से लेके 15 में फिर 22-23 में जो कमान संभाली थी, उसमें जो सामाजिक न्याय किया है, अब वो आर्थिक न्याय का वक्त है। और इसके बाद हरित न्याय। ठीक है श्याम कुमार जी, ये तो हो गई जो आपने आपके घोषणा पत्र में चीजें हैं। दूसरी, ये बयानबाजी को किस तरह देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, अब जिनको जो बयान देना है देते रहे। हम लोग बिहार को लेकर बेहद गंभीर और जिम्मेदार हैं। हाँ। और 14 तारीख को हमारी सरकार बन रही है, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। हाँ। और ये जून में तमाम सर्वे में भी आप देखिए, तेजस्वी यादव साहब को राइजिंग स्टार बताया जा रहा था और लीडिंग रोल में थे। और एक बात जरूर यहाँ जोर देके बताना चाहते हैं कि 2020 में हम सबसे बड़े दल थे। डबल इंजन की सरकार की जो हमारे मित्र बात करते हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरा के बावजूद भी बिहार की माननीय जनता ने 75 सीट देने का काम किया था। घटक के सबसे बड़े दल थे। बिहार की जनता के दिल में जो सबसे बड़ी जगह हम लोग के लिए है। ठीक। श्याम कुमार जी की अभी मौजूदा स्थिति में अगर हम बिहार में बिजली की बात करें, आप कुछ उसमें बता पाओगे? बिजली पहुंच पा रही है बिहार में हर जगह या नहीं? देखिए, एक बात यहाँ जरूर आपको बताना चाहते हैं। हाँ। जो हमारा डेवलपमेंट को लेके मॉडल रहा, हाँ। उसका जो हम लोगों ने खाका खींचा है, हाँ। हम 15 और 22-23 में भी सरकार में थे, आप जानते हैं। हाँ। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमने खाका खींचा, हाँ। उसका बड़ा लाभ बिहार को मिला है। और एक बात और आप जो पूछना चाहते हैं, जहां तक डिबेट को ले जाना चाहते हैं, हम एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिहार एक पॉलिटिकल कॉन्शियस स्टेट है। ठीक है। और वहां पर वैचारिकी बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम लोग जो वैचारिकी के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सामाजिक न्याय, समाजवाद। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया श्याम कुमार जी, आपकी बात समझ गया। मैं बिजली को लेकर पूछ रहा हूँ। अब वो देखेंगे कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचाना है। सरकार 14 तारीख को अभी मौजूदा स्थिति कैसी है बिजली की? लोगों को मिल पा रही है? स्थिति बदहाल है। आप सुशासन के नाम पर आए थे ना नीतीश कुमार जी। आज इनके पार्टी के नेता भी सुशासन का नाम नहीं ले सकते हैं। नहीं, दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके घोषणा पत्र में वादा है कि हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, और आप कहते हैं कि बिजली है नहीं। तो पहले तो आप बिजली पैदा करेंगे, जहां तक बिजली पहुंची नहीं वहां तक बिजली पहुंचाएंगे, तभी तो फ्री देंगे। आप सुनिए ना, जहां आप ले जाना चाह रहे हैं ना डिबेट को कि बिजली पहुंचाएंगे, तो हम आपको जो बात कह रहे हैं कि भौतिकता की ओर, भौतिक और वैचारिकी में कोई लाइन खींचेंगे आप कि जो यू टर्न पॉलिटिक्स वाले लोग बिहार में शासन सत्ता में हैं, हम नौकरी दे रहे हैं, युवाओं को नौकरी, ठोस नौकरी देने का काम कर रहे हैं, और उसमें एक टेक ऑन हमारा है। 200 यूनिट बिजली हमारे देने का भी इरादा है। तो जो कमी पेशी जहां पर है, ठीक है, तो देखें कहां पर। ठीक है श्याम कुमार जी, अभी आपने नौकरी की बात कही, मैं दूसरे राउंड में आपसे नौकरी पे भी सवाल करूंगा। धनोज कुमार जी बैठे हुए हैं। धनोज कुमार जी, बिहार में कट्टा पॉलिटिक्स पर बवाल मचा हुआ है फिलहाल, एक नया शब्द जन्म ले चुका है, और बेशक बिहार चुनाव हो या फिर किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो, कोई ना कोई शब्द नया उभर के आ ही जाता है, जिसका चलन फिर शुरू हो जाता है। अब ये कट्टा निकल कर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम
हमारे जितने भी को पैनलिस्ट है उसको मेरा नमस्कार, और आपके जो दर्शक उसको मेरा नमस्कार। बिहार आम चुनाव 2025 की आप बात कर रहे हैं, और 6 नवंबर को प्रथम पाली यानी प्रथम चरण का 121 सीट पर मतदान होगा। अरे वो बताओ ना, तो मैं आगे चलो, एनडीए राज भाई, मैं दोनों महागठबंधन और एनडीए, ये जो आज मैं 2 लाइन कहूंगा ये दोनों के लिए है। इस पार रहो या उस पार रहो, मेरे अपने पुराने शेर है, मैं आप लोग को फिर से सुनाना चाहता हूँ। इस पार रहो या उस पार रहो, अपनी मुसीबत के खुद ही मददगार रहो। सांप का काटा जहर फिर भी उतर सकता है, दोस्त न डस ले इसलिए खबरदार रहो। मैं इसलिए कहा क्योंकि दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन, ये दोनों गठबंधन जो अपने दोस्तों से ही परेशान है। क्योंकि अगर मैं पहले बात कर लूं एनडीए का, तो सीट बंटवारा को लेके और एक दूसरे को दिल्ली बुला रहे, पटना बुला रहे, ऐसे ऐसे करते करते ये जो है लास्ट मोमेंट पे 15-16 तारीख को जाके मतलब प्यार मोहब्बत लोगों का नहीं, उनका तो हो चुका है, एनडीए वालों का तो हो चुका है। बोलने दीजिए ना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि तीनों को मैं धैर्य से सुना। फिर वही हाल रहा महागठबंधन का, और महागठबंधन में एक नए दल इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP, जो कि आकर कांग्रेस को भी जीवन दान दे दिया और राष्ट्रीय जनता दल को भी जीवन दान दे दिया। उनके जो नेता इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, जो एनडीए से आरक्षण का डिमांड कर रहे थे, आरक्षण नहीं दिया उनको, काफी तत्वा पान समाज का आरक्षण नहीं देने की वजह से उन्होंने महागठबंधन में जाने का फैसला किया, और वो 3 सीट पे लड़ रहा है। अभी आपको महागठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है या फिर एनडीए का? मैं वही तो बता रहा हूँ, पलड़ा भारी, कांटे की टक्कर है। मैं बेबाकी से बोलूंगा, दोनों के सिर दर्द हैं, एनडीए गठबंधन के भी और महागठबंधन के। और आपने तो कहा कट्टा पॉलिटिक्स, देखिए बिहार है, बिहार में बाल बच्चा भी पैदा ले लेता है तो कट्टा खेल ही लेता है, 1-2 राउंड गोली चला ही लेता है खुशखबरी में, समझिए। तो उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि राज भाई देख लेना कितनी मुझे तान देंगे। क्या होता है कि कुछ बातें जिसको गौर करने की जरूरत, अगर बिहार की बात होती है तो ये भारतीय बंधन मिश्र की जन्मभूमि है, बाबा खीरर की कारू खीरर की जन्मभूमि है, ये जो है महात्मा बुद्ध की तपस्वी स्थली है, ये जैन की तपस्वी स्थली है, ये बिरसा मुंडा की तपस्वी स्थली है, ये जो है माँ सीता की धरती है। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वाकई जो जनता है, जो वोटर, वो सोच में पड़ जाते हैं। वो जो है अभी कोई खुल के नहीं बोल रहा। मतलब कुल मिला के ये है, कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि दोनों की टक्कर देखने को मिल रही है, 50-50 चांस है, किसकी सरकार आ जाए कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस। चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी को नवरत्न लगाने की जरूरत है। हाँ, मैं समझ गया। दोनों को नेता नवरत्न लगाएं, ये टेंशन है दोनों को, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देखिए राहुल गांधी जी आरजेडी के सहारे, ठीक, भाजपा नीतीश के सहारे, तो सहारा तो है, ये सब तो बैसाखी पे है, तो बैसाखी के चलने वाले लोग को तो दर्द होगा ही ना, तो दोनों को ठीक है। राज शर्मा जी बड़ी नाप तोल कर बात कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो आरोप लगते थे केंद्र सरकार पर कि जो केंद्र की सरकार है वो बैसाखी पर है। यहाँ पर क्योंकि दोनों पलड़े बराबर करने, धनोज कुमार जी को ना चंद्रभूषण जी का बुरा बनना ना आपका, तो वो आपकी भी बता रहे हैं कि आप भी आरजेडी के ही सहारे पर हैं। बैसाखी आपकी आरजेडी है बिहार में? राज शर्मा जी आवाज नहीं मिल पा रही है। हाँ, अब आई? हाँ बोलिए। हाँ, मैं कहता हूँ आज धनोज भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, बड़े स्टाइल अच्छा लगा इनका, एयर का स्मार्ट लग रहे थे, लेकिन ये भी प्रधानमंत्री जी के बयान से प्रेरित है। ये बंदूक की तरह बैठे, पीछे कट्टा दिख रहा है, पीछे कट्टा दिख रहा है। आज कुछ मत बोलिए। हाँ नहीं, मैं नहीं दे रहा, पीछे कट्टा दिख रहा है। आज बहुत अच्छे, आज पीछे से कट्टा हटा लीजिए, एक आप बंदूक हो हमारी, हम मशीन गन हो, राइफल रफेल हो, पीछे एक कट्टा दिख रहा है, थोड़ा उन्हें कह दो साइड में हो जाए, ठीक है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ पुष्पेंद्र भाई, हर वक्त चलती रहती है, मैं अपनी बात कहूँ, सब लोग अपनी बात कहें, लेकिन आज एक बात बताऊंगा। अभी 2-4 दिन पहले सब लोग कह रहे थे कि एनडीए थोड़ा सा एज पाई हुई है,
लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के बयान से वो 1.5% वोट उनके कम हो गए। क्योंकि अभी मैं 7 दिन पहले बिहार था, 2 दिन पहले वहां पे बात होती थी। वहां के लोग बड़े सेंसिटिव होते। वहां के जो बच्चा है उनकी पहली प्राथमिकता तो होती है कि मैं सरकारी नौकरी लगूं। बिल्कुल, वहां नौकरी नहीं लगी। ये बात शायद धनोज भाई इस बात से मेरी इत्तेफाक रखेंगे कि सिर्फ ईमानदारी बाप का होना बच्चों की खुशी नहीं होती। ठीक इसी प्रकार नीतीश कुमार के लिए कह दो सुशासन है, उन पे कोई दाग नहीं है, मगर वो रोज दागों के बीच में रहते हो तो फिर क्या कहना होगा। और मैं दावे के संग कहता हूं, लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो विश्लेषक नहीं, जिनको एक ख्वाहिश है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाऊं या मैं एमएलसी बन जाऊं, मगर अपार्ट फ्रॉम दैम सब लोग कहते हैं कि बिहार का युवा यशस्वी तेजस्वी पे ज्यादा विश्वास कर, क्योंकि इस 20 साल में 16-17 महीने आरजेडी के संग रही नीतीश कुमार। हाँ। तो उन्होंने नौकरी दी 1.5 लाख के करीब, 1.5-2 लाख के करीब नौकरी दी। ठीक है। हर आदमी को नौकरी चाहिए। तनुज भाई आप बहुत व्यक्तित्व के इंसान हो। आप जैसा विश्लेषक शायद ही गिने चुने होंगे। टॉप के 11 का अगर विश्लेषक 11 बनाई जाएगी तो आपको बैटिंग का मौका दिया जाना चाहिए। आज आप भी इस बात को समझोगे कि 2 बयान, बिहार में लड़का पढ़ा लिखा होता है, सारी जगह आपको 2 चीज होंगे, जिनको मौका नहीं मिला वो मजदूरी कर रहे, और जिन्होंने डेस्टिनी पाली वो अधिकारी बन गए। मगर आज उन लड़कों को बड़ा कशूटपन महसूस हुआ कि मेरे देश का प्रधानमंत्री कट्टे का नाम ले रहा है। हाउ डेयर, प्रधानमंत्री जी को कट्टे का नाम कैसे पता चला? मैं लेना नहीं चाहता लेकिन बैग गया और ले लिया। और योगी जी गए, वहां कुछ 3 नाम ले रहे थे। कैसी बातें कर रहे थे? ये इनसे नहीं थी, और इनके 2-2.5% वोट कट गए। और धनोज जी मैं जवाब ले लेता हूं चंद्रभूषण जी। वोट कटने का चंद्रभूषण जी, क्योंकि चुनाव में वादे भी किए जाते हैं, जनता को लुभाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ये जो पर्सनली अटैक किए जा रहे हैं, पर्सनली तंज कसे जा रहे हैं, योगी जी गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने भी आपने भी सुना होगा। मोदी जी कट्टे की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वहां कुछ तो बात नहीं करते, लेकिन ये जरूर गिनाने लग जाते हैं कि वो कब अपमानित हुए। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे पर ये जो पर्सनली बयानबाजी हो रही है, इसे बंद करके आखिर क्यों जनता के वादों की तरफ, जनता को किस चीज की जरूरत है उस तरफ ध्यान क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, हमारी सरकार चल रही है और वहाँ जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो आगे निरंतर चलते रहे। हमने अपने विजन पर काम कर रहे हैं। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कट्टा नहीं पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री को, अरे जो इस देश का नागरिक है, यहाँ हजारों भाषाएं हैं, हजारों शब्द हैं, क्यों नहीं पता होना चाहिए? हाँ, एक विदेशी व्यक्ति को इस देश की बहुत सारी भाषाएं नहीं पता होंगी, बहुत सारी बोलियां नहीं पता होंगी, बहुत सारे शब्द नहीं पता होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई आपको कड़वी लगी क्या? सोनिया गांधी जी पे गर्व एक छोटी सी बात कही थी कि राहुल गांधी तेजस्वी जी को कट्टा लगा के सेटिंग कर लिए, डरा लिए। अरे तो ये सच्चाई थी, आपको इस पर जवाब ही नहीं देना था। तो ये कांग्रेस के लोग इस विदेशी मानसिकता से बाहर निकले। हमारी नेता, आप विदेशी चीजों से प्यार करते हैं, उनको अपने घरों में रखते हैं, विदेश घूमने जाते रहते हैं, लेकिन इस देश की बात आप नहीं करेंगे। आप केवल इस देश की बुराई करेंगे। इस देश के विकास के लिए विपक्ष का नेता होते हुए राहुल गांधी देश की
क्या विकास कोई करा? योजनाओं पर देश का संसद प्रधानमंत्री में बात कट्टे का करे नाम हो तो लेगा? आज तक बता दीजिए। ठीक है। रिकॉर्ड है उस व्यक्ति का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है, विपक्ष ठीक में है, होते ठीक है। हुए देखिए- उसने आज तक किसी भी योजना के बारे में संसद में बैठकर चर्चा नहीं की होगी। ठीक है। रोड पे अब अंग्रेजी सबसे में बड़ी नहीं बात लिख यह है, सकते बिहार आपके विधानसभा नेता। चुनाव में देखेंगे कि योजना- जनता आखिर किसकी तरफ रुख करती है। श्याम कुमार जी, रोजगार पे बात कर लेते हैं। रोजगार पे शुरू में जो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बिहार के हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक, अभी मैं घोषणा पत्र देख रहा हूं, इसमें लिखा है कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में नौकरी दी जाएगी। दूसरा सवाल मेरा यह है कि नौकरी क्या जबरदस्ती दे दी जाएगी? अगर कोई नौकरी के लायक है तभी तो दी जाएगी। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा जी। कि बीजेपी के शासन काल में जितने एग्जाम होते वहां पर पेपर लीक जुर्मा मतलब व्यवस्था है। ये एकदम कॉमन बात है, मतलब आपको फैक्ट चेक कर लें आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम लोग का हर काम एक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होगी। अरे भाई साहब, और ये जो रेलवे में भर्तियों का नहीं, केस ठीक है, चल चंद्रभूषण रहा जी, है, चंद्रभूषण वो जी, कौन से संविधान के तहत हुआ था? हाँ। जमीन लेकर नौकरी देने का कौन सा एग्जाम का वो हुआ था? बताने की कृपा करेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्याम कुमार जी, अभी आप बताएंगे कि यहाँ से हजारों करोड़ लेके कैसे विदेश लोग चले गए एयरपोर्ट पर? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बताएंगे जो विदेश में पैसा आप लोगों का है, राहुल गांधी का है, सोनिया गांधी का है, वो चंद्रभूषण देश जी, से बाहर कैसे चला गया? चंद्रभूषण जी सुन लीजिए, हजारों करोड़ लेके मैं आऊंगा आपके बिहार पास, को आप कवरेज दिलाने के लिए आपके सवाल का ये जवाब लोग दे देना। कुछ नहीं करेंगे, करोड़ों रुपए ठीक है, कैसे कुछ चले भी नहीं गए? करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये श्याम आप नहीं कुमार जी अपनी बताएंगे। बात पूरी कीजिए। अच्छा, मेरा मोदी क्या आपके है? क्या है चंद्रभूषण जी? आपका डीएनए और मोदी जी का डीएनए सेम है? अरे भाई, सेम इस देश के हर नागरिक का, नहीं। जो इस देश का, हिंदुस्तान का यहाँ जन्म लिया है, उसका डीएनए एक होगा। राहुल गांधी का डीएनए को क्यों कहा था गलत? सुनिए, राहुल गांधी जी का डीएनए जो है इटली से है। इटली पहले ठीक है, मेरी बात देख नहीं, सुनो। मैं खुद नहीं चाहता, मैं खुद नहीं चाहता इस तरह की बातें हो, इस तरह की बातें हो। अरे क्योंकि फिर क्यों कहा था? फिर जाति पर भी बात पहुंच जाती है, कई तरीके की बातें शुरू हो जाती है। डीएनए छोड़ की बात दीजिए, कर रहे हैं, छोड़ इस दीजिए, देश छोड़ के दीजिए। व्यक्ति का डीएनए तो यहीं के लोगों का होगा ना। अच्छा, एक और बात सुनो, लेकिन अगर जो मोदी जी विदेश ने का तो डीएनए है, इसमें आप कौन सा है? अस्तित्व में ये तो होते। खुली बात है। अच्छा, ये बताओ चंद्रभूषण भाई, अगर मोदी जी ना होते आपका अस्तित्व होता? अरे भाई साहब, आप राहुल गांधी नहीं होते तो आप यहाँ बैठे होते, आपका अस्तित्व होता। ना, मैं नहीं बैठा इंदिरा होता। गांधी नहीं होती तो आपका ना, अस्तित्व होता। मैं नहीं बैठा ये होता। देश यहाँ के अरे लोगों मेरा से जवाब चलता तो है, दो। ठीक समाज है, से चलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मगर मैं इसी यहाँ बात देश के कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक श्याम है, कुमार जी की बात जनता अधूरी उनको रहेगी, प्यार शांत हो करती जाइए है। प्लीज, रिक्वेस्ट जनता करो। ने श्याम उनको कुमार वोट जी की दिया बात है। अधूरी रहेगी, श्याम कुमार राहुल जी गांधी मेरे कह रहे नेता हो थे। सकते ठीक है, हैं, अब अटम सोनिया कर गांधी दीजिए। जी श्याम मेरी कुमार जी, नेता हो सकती है, मेरे माई बाप नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, आज अरे इतना किसने बताओ, कहा मोदी माई जी बाप? आपके माई बाप है? सबके माई बाप अपने अपने माई बाप है। ठीक है। अब तो अटम मोदी कर बिहार दीजिए। के श्याम कुमार जी, श्याम कुमार जी, आप जवाब मोदी दीजिए। जी तेजस्वी कौन है? जी ने क्या कहा था? हमारा मोदी माई जी कौन है बाप आपके? MY है। अभी आप ही ने तेजस्वी एक जी बार का डायलॉग डिबेट में सुने कहा ना, था, मेरे बाप कांग्रेस सुन वाले ले। नहीं कह सकते। अरे आप ही ने कांग्रेस कहा भी था कहता है कि हमारा मोदी माई जी मेरे बाप बाप सुन MY ले। है। अगर बाप समझ सुन गए ले MY का मोदी जी मतलब? आपके, तो आपका डीएनए मिलना चाहिए। माई आप ही बाप ने कहा था समझते एक क्या बार। ठीक होता है, है? ठीक है, ठीक है। MY धनुष कुमार जी, MY होता है। धनुष कुमार जी, आपने तो रोजगार के वादे दोनों ने ही किए हैं, महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। एक तरफ 1 करोड़ रोजगार देने का वादा है, तो दूसरी तरफ जिन घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर के हर एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। ठीक है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? लॉलीपॉप है या वाकई ये सपना पूरा हो जाएगा? क्योंकि 1,97,00,000 से ज्यादा परिवार बिहार के अंदर हैं, और ऐसे में कितना रोजगार महागठबंधन पैदा कर सकता है? देखिए, हम लोगों ने कोई बात रखी है तो उसके पीछे एक मतलब फैक्ट डेटा चेक है और रिसर्च है, और इनका जो टोकन पॉलिटिक्स है और इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है वो इनके वादा खिलाफी के खिलाफ एक बड़ा जनादेश होगा, जिसे कोर में, जिसको कॉमन भाषा में, देसी राजनीति भाषा में जुमला भी बोलते हैं। तो आपको हम एक बात जरूर बताना चाहते हैं, आर्थिक न्याय योजना के तहत हम 5 किलो राशन की राजनीति से हम निकालेंगे। ठीक है, जो 5 किलो राशन देके और राजनीति करना, मतलब उससे निकाल के हम ठोस नीतिगत युवाओं को नौकरी देंगे। और ये जो आर्थिक योजना है
वो बेसिकली सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, वो सम्मान और न्याय का मसला है। और समाज में सरकारों का न्याय करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जिसे बिहार की जनता तकरीबन 20 वर्षों से वंचित रही है। तो इसलिए जहां तक आपने बात कहा कि जो है कैसे देंगे, क्या करेंगे, वो तो 14 के बाद हम आपको बता देंगे। जब देखिए हमारा जो प्रोग्राम एक्शन होता है, हाँ। और इनका प्रोग्राम से प्रोग्राम होता है और फ्यूचर टेंस होता है। मतलब आप 20 साल में रहने के बाद, आज भी अखबार को मैं पढ़ रहा था, करेंगे मतलब किया नहीं है, फ्यूचर टेंस होगा। विकसित राष्ट्र 2047 में बनेगा। 11 साल से 7वें आठवें में महंगाई है, बेरोजगारी है, नहीं समझे, तमाम चीजों, पेट्रोल के दाम बता रहे थे 35 रुपए दिलवा रहे थे, अब 3 डिजिट में पहुंच गया है। गैस सिलेंडर 400 महंगा लग रहा था, अब 1100 सस्ता लग रहा है। वो लोग नेता कहाँ गए जो 35 रुपए में दिलवा रहे थे और गैस सिलेंडर कंधे पर धो रहे थे। तो मेरा कहना है कि जो आर्थिक योजना जो है, सामाजिक न्याय पहले किया, आर्थिक न्याय अब करेंगे, और इसका हरित न्याय भी जो है वो भी एक मसला है जिसको हम टेक ऑन करेंगे। बिहार को एक बेहतर बिहार बनाएंगे और बिहार एक नया बिहार आपको मिलेगा, ये आपको विश्वास है। ठीक है धनोज कुमार जी, क्योंकि अभी राज शर्मा जी सीएम योगी को लेकर भी बोल रहे थे कि किस तरह की भाषा का प्रयोग वो इस चुनाव में करने से लगे हुए हैं। दूसरा, मैं ये भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि एक एक दिन में मुख्यमंत्री योगी की 5-5 जनसभाएं, मतलब योगी की एनडीए को काफी ज्यादा जरूरत है। देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल है जिस नेता का जहाँ डिमांड है, हाँ। तो वो नेता लोकप्रिय होगा। हाँ। समझे, जनता के नजर से सोचिए, कलाकार भी जाते हैं बिहार में। अरे वो तो बताओ, क्या योगी जी को ये भाषा का उपयोग करना चाहिए? होड़ लगी हुई है, नेता से ज्यादा इन दिनों अभिनेता की जरूरत है। बहुत सारे लोग एनडीए वाले, महागठबंधन वाले एक दूसरे को टिकट भी दिया है, प्लस एक दूसरे का प्रचार प्रसार में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, सवाल यहाँ ये है, दोनों का नारा, एनडीए और महागठबंधन, महागठबंधन का नेता जो सीएम थे वो कह रहे हैं जो तेजस्वी यादव पढ़ाई, कमाई, सुनवाई और दवाई, मतलब कहने का मतलब जो उनका अफसरशाही पर भी हमला है, तो सुनवाई नहीं होता गरीब गुरबा जो है। और एक जो योजना है जो उनका माई बहन योजना, क्योंकि चूंकि आप भी जानते हैं अच्छी तरह से पुष्पेंद्र जी, बिहार के बहुत सारे लोग बाहर कमाते हैं, बहुत सारे, मान लीजिए राज शर्मा जी के भी रिश्तेदार को अगर ढूंढा जाए, मान लीजिए अगर बिहार के हो तो वो भी ढूंढ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बिहार के लोग जो है बाहर कमाने जाते हैं, या हमारे राज भाई के इर्द गिर्द भी बिहार के लोग होंगे। हमारे जो डॉक्टर श्याम जी हैं ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि बिहार के लोग बाहर कमा रहे हैं, और हमारे चंद्रचूड़ सिंह भी कह सकते हैं कि बिहार में कमाने बाहर के लोग। सवाल यहाँ दोनों ने वादा किया है नौकरी देने का, लेकिन आपको भी पता, हमको भी पता है, नौकरी का एक रेशियो होता है, एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, एक क्राइटेरिया होता है, जिस क्राइटेरिया के तहत आपको बहाली निकलती है, एग्जाम देना होता है, पास करना होता है। तो ये जो ना तो क्लियर किया एनडीए ने, ना क्लियर किया है महागठबंधन ने। इन्होंने कहा इन दोनों ने वादा किया है तेजस्वी नौकरी मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब नौकरी नहीं दी थी क्या? नीतीश कुमार ने कहा था कहाँ से लाओगे पैसा, उन्होंने कहा नहीं कहा था कि पैसा आए ना आए, इच्छा शक्ति चाहिए। ठीक है, और ये सब बेकार की बातें मत करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता धनुष जी। आप 11 विश्लेषकों में ठीक है। दूसरा धनुष कुमार जी दूसरा सवाल ये था, मैं आपका नंबर फिर 11 से हटा दूं। धनुष कुमार जी दूसरा सवाल ये था, बेशक हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां पर भी प्रियंका गांधी की रैली होती है तो लाखों की संख्या में, ठीक है, एक एक करके ये मेरे टाइम में बोल देते हैं। चलिए, हमने, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं दूसरा धनुष कुमार जी, क्योंकि हमने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव देखा, और वहां पर जब हम प्रियंका गांधी की रैली को देखते थे, उनकी जनसभाओं को देखते थे, तो लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती थी। बिहार में भी उनकी सभाओं में ज्यादा से ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, इसका असर पड़ेगा भी या नहीं? बिहार पढ़े लिखे लोगों का देश है, राज है, आपको पता है ना, पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते आप बनाओ, पढ़े लिखे को आप बनाओगे बेवकूफ। राहुल गांधी का वैल्यू नहीं है बिहार में, फिर किसकी वैल्यू है? अपना आपकी वैल्यू है। राहुल गांधी पहले अपना वैल्यू बना ले भाई। अरे आप बताओ, का नहीं है, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं,
वैल्यू ठीक है 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 राष्ट्रवाद जी ठीक है। धनोज कुमार जी शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए वैल्यू शांत हो जाइए। नॉट वैल्यू। एक मिनट ठीक है धनुष जी, राहुल गांधी दिस इज नॉट द वर्ड वैल्यू, वर्ड इज वैल्यू। ठीक है धनोज कुमार जी ठीक है। राष्ट्रवाद जी आरोप कई लग चुके हैं। पहला तो उन्होंने लगाया कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की वजह से है। दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा आपसे, और इस सवाल का जवाब वैल्यू कांग्रेस पार्टी को पूछ रहा है क्या? नहीं, राष्ट्रवाद मुझे लग रहा है कि मुझे कोई सुन नहीं पा रहा। अरे कोई आपको सुन नहीं पा पूछ रहा। रहा है क्या? दोनों लोगों का साउंड कम कर। वही बोल रहा हूँ मैं, मुझे कोई सुन नहीं पा रहा। अच्छा ये बीजेपी का कार्यालय है, एक तो दो लोग बैठ गए डिबेट को डिटेल मत करिए। नहीं गलत बात है, गलत बात है। अगर आप लोग एक दूसरे से उलझेंगे तो मेरी बातों का जवाब कौन देगा? राष्ट्रवाद जी अरे धनराज आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। राष्ट्रवाद जी मेरा सवाल यह है, और इस सवाल का जवाब आप अभी भी देना, और जब बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे तब भी मैं आपसे यह सवाल जरूर करूंगा। सवाल मेरा ये है, हमने कई विधानसभा चुनाव देखे, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है। हमेशा फोकस जब कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी पर रहता है तो उनकी जनसभाओं में, उनकी रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ देखने को मिलती है। वही हाल होता है राहुल गांधी की सभाओं में, लेकिन वो असर नहीं मिल पाता जब परिणाम आते हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, बिहार में क्या परिणाम आने वाले हैं? और मैं रिजल्ट वाले दिन भी आपके साथ इस सवाल को लेकर बैठूंगा। मैं दावे के संग कहता हूँ, धनोज कुमार जी प्लीज, धनोज कुमार जी शांत हो जाइए। को तो बंद करो, हम लोग तो मकान मालिक हैं, किराएदार को बंद करो। अरे किराएदार को तो चुप करो। धनोज कुमार जी शांत हो जाइए, बोलिए आप। राष्ट्रवाद जी अरे किराएदार चुप रहो। ठीक है राष्ट्रवाद जी आप जवाब दीजिए। इधर किराएदार को चुप करो। मैं शांत है, शांत है, वो शांत है। देखो पहले बता दूं आपको, पहले भी एनडीए और हमारे गठबंधन में 12 से 15-17 हजार वोटों का अंतर था, और शायद 1.5-2% का वोटों का अंतर था। मैं आज भी पुष्पेंद्र भाई झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि 14 को फिर बैठूंगा आपके संग। बिल्कुल सरकार हम बना रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, बस ये तारीख समय सनद रहे। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, बार बार कह रहा हूं। देखिए काट की हंडिया बार बार कभी नहीं चढ़ती। राष्ट्रवाद जी वो चंद्रभूषण जी हंस रहे हैं, मुस्कुराने से वो हंसते हैं, ये संवेदनशील है ही नहीं। अच्छा ये हंस रहे हैं तो मैं इनसे पूछ लूं, मैं एक बिहार की सीट का नाम लेता हूं, ये वहां का प्रत्याशी बता दे। मेरे से 70% प्रत्याशियों के नाम बता दूंगा। देखो चंद्रभूषण भाई, बातों को कुछ भी किया जा सकता है। मैं जमीनी आदमी हूँ। अरे मैं अरे देखो सरकार बनेगी। अरे आप, मैं कह रहा हूँ आप 2 दिन पहले 2% वोट ज्यादा थे आपके, लेकिन जब से प्रधानमंत्री ने कट्टा झट्टा पट्टा और वो एक मुख्यमंत्री गए, उन्होंने कह दिया वोट घट गए आपके। मेरी बात को समझो। और एक और बात, चर्चा ये चल रही थी कि स्ट्राइक रेट क्या है। देख लेना, जहां जहां योगी जाएंगे, जहां जहां मोदी जाएंगे, वो 30% सीटें हारेंगी। बिल्कुल, ये मैं राष्ट्रवाद जी आपकी बात ही नोट कर लेता हूं। जहां पर योगी जी जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, वहां पर एनडीए को नुकसान होने वाला है। जी किराएदार हैं, ये बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन में मैं आपसे पूछूंगा। चंद्रभूषण जी लास्ट कमेंट कर दीजिए। मकान मालिक हो सकते हैं। ये राहुल गांधी को कहाँ तालाब में कुदाने वाले हैं, कौन से या किसी पुल पर खड़ा करने वाले हैं, वो सब एनडीए का बनाया होगा। इसलिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बस बातों के बतौले राज शर्मा जी हर बार आकर वादा करें, कहे, होने वाला कुछ नहीं है। 14 तारीख को आप नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये नोट कर ले बिहार की जनता। चलिए ठीक है, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व, ठीक है। समय की भी कमी है, समय की भी कमी है। धनोज कुमार जी, चंद्रभूषण जी, राज शर्मा जी और श्याम कुमार जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव अब इतना दिलचस्प हो चला है कि जो शब्दों के बाढ़ हैं वो भी अब एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी 5 जनसभाएं आज बिहार के अंदर देखने को मिली और विपक्ष पर जमकर बरसे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी
बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए या फिर महागठबंधन कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। 6 तारीख में पहले चरण का चुनाव होगा, देखा जाएगा किसका पल्ला भारी रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।